अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। भूतों के नाम लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है भूतों का नाम। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दादी जान पलंग पर बैठी नन्हे मुन्ने बच्चों को भूतों की खौफनाक कहानियाँ सुना रही थीं कि भूत बुरी चीज है, ये आदमी का बदतरीन दुश्मन है, आदमी को मार डालना इसके बाएं हाथ का खेल है। दादी जान भूतों का घर कहाँ है? नन्ना खौफ से कांपते हुए बोला। बरगद के बूढ़े दरख्तों, जंगलों और सुनसान मकानों में ही भूत रहा करते हैं। इनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है, दांत मुंह से बाहर निकले होते हैं और बाल कांटों की तरह सर पर खड़े रहते हैं। दादी जान ने पोपले मुंह में पान घुमाते हुए बात खत्म की। बच्चों ने ऊनी शालों से अपना अपना मुंह ढांप लिया। क्या भूत आदमियों को मार डालते हैं? मुन्ना कांपती हुई आवाज में बोला। हाँ बेटा, ये आदमी को मार डालते हैं, बल्कि इसकी हड्डियां तक चबा डालते हैं। दादी जान नन्ही गुड्डी ने हिम्मत करके कहा। अब तो ये भूत दुनिया में मौजूद नहीं, कम से कम हमारे शहर में तो ना होंगे। यहाँ तो हर जगह रोशनी रहती है, हर घर में आदमी रहते हैं और यहाँ बरगद का कोई बूढ़ा पेड़ भी नहीं। दादी जान ने गुड्डी की बातों का जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि भाई जान दरवाजे पर आ खड़े हुए और जल्दी से बोल उठे। गुड्डी, भूत अब भी मौजूद हैं, बल्कि इनकी तादाद पहले से ज्यादा हो गई है। ये हर जगह फैले हुए हैं, बरगद के बूढ़े दरख्तों, जंगलों और सुनसान मकानों में ही क्या, अब तो बंगलों, कोठियों और महलों में भी भूत मौजूद हैं। ये बहुत निडर होते हैं। जगह जगह इनके छोटे छोटे बच्चे हवा में उड़ते फिरते हैं और मौका पाते ही आदमी पर झपट पड़ते हैं। तीनों बच्चे सहम गए। भाईजान की बात कहानी ना थी, हकीकत थी। भाईजान ने कहा, डरने वरने की जरूरत नहीं बच्चों, तुम जरा हिम्मत से काम लो तो भूतों का गला घोंट सकते हो। ये भूत हमारी ही नासमझी से पलते बढ़ते हैं। इनका कोई नाम नहीं भाईजान? गुड्डी ने पूछा। हाँ दादी जान, तुम्हें इनका नाम नहीं बता सकती हूँ तो मैं बता देता हूँ। जल्दी बताइए भाईजान, नन्ना चीखा। इन्हें जरासीम कहते हैं। इन खतरनाक भूतों ने आजकल उधम मचा रखी है। हजारों लाखों बच्चे और जवान इनके चुंगल में फंसते रहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि इन्हें आसानी से मारा जा सकता है अगर तुम सेहत के असूलों के मुताबिक खाना खाकर, खुली हवा में सांस लेकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर खूब ताकतवर और तंदुरुस्त हो जाओ तो ये भूत तुम्हारे पास भी नहीं आ सकते। अगर मुल्क के सारे लड़के और लड़कियाँ ऐसे ही ताकतवर हो जाएं तो फिर ये सारे भूत भूख से दम तोड़ देंगे। तीनों बच्चे अपनी अपनी शाल फेंक कर खड़े हो गए और एक आवाज होकर बोले, कल से हम रोज नहाएंगे, अपने कपड़े और हर चीज साफ रखेंगे, बाजार की गंदी चीजों के बजाय घर के पके हुए साफ सुथरे खाने खाएंगे, खुले मैदानों में खेलेंगे, पढ़ने लिखने, खाना खाने और वर्जिश करने के साथ साथ आराम भी किया करेंगे। गुड्डी ने कहा, और मैं कल गुड़िया खेलने से पहले ही अपनी सहेलियों को भूतों से बचने का ये तरीका बता दूंगी। भाईजान बोले, शाबाश, मुझे यकीन है कि तुम्हारी इन कोशिशों से तुम्हारी सहेलियां भी इन भूतों का सही नाम समझ जाएंगी। खत्म शुद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।